हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में बहुत साल पहले कहानी के बारे में बताया जाता जहाँ इस दुनिया के अंदर एक पोर्टल ओपन हुआ था। पोर्टल की मदद से हमारी नॉर्मल दुनिया में आ सकते हैं। इस बात को सुन के एक एम्पिरियल वहाँ आता है ताकि इस पोर्टल की मदद से वो हमारी दुनिया में आ सके। इस पोर्टल का गार्डियन जो कि गोटेस है वो भी वहाँ आ जाती है और गाइस उस एम्पिरियल और गोटेस के बीच के अंदर फाइट शुरू हो जाती है। अब वो एम्पिरियल गोटेस के ऊपर अपने लाइफ सर्किट से हमला करता है। गोटेस बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसके सारे हमले को बड़े आसानी से डॉज कर लेती है और ये देखकर इम्पिरियल अपनी मासूम फॉर्म से अटैक करता है, मगर गोटेस उसके अटैक से बच जाती है और फिर गोटेस अपना स्पिरिट समन करती है और उस इम्पिरियल के ऊपर एक अटैक करती है और उस अटैक की वजह से इम्पिरियल बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। अब इम्पिरियल थोड़ा कमजोर होने लगा था तो फिर इम्पिरियल अपनी सोचा स्किल की इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इम्पिरियल के चारों तरफ उसके क्लोन बन जाते हैं और उसे पावर देने लगते हैं। अब गोटेस ये टेक्निक देखकर खुद की एक टेक्निक एक्टिवेट कर लेती है और इम्पिरियल ने बहुत ज्यादा पावर एग्जॉर्ब कर ली थी और खुद के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर गोटेस के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर गोटेस अपना अटैक शुरू कर देती है और गोटेस का अटैक इम्पिरियल के अटैक से ज्यादा पावरफुल था। इसके वजह से इम्पिरियल के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसके बाद गोटेस इम्पिरियल के ऊपर चट्टान से हमला करता है, मगर इम्पिरियल ने उस चट्टानों को अपनी पावर की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर गोटेस ने इसी दौरान अपने बहुत सारे क्लोन बना लिए थे और जो कि वो सारे क्लोन मिलकर इम्पिरियल के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं और गाइस इम्पिरियल गोटेस के हमले को रोकने की कोशिश करता है, मगर गोटेस की पावर 5% ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से इम्पिरियल गोटेस के हमले को नहीं रोक पाता और वो पूरी तरीके से जख्मी होकर मर जाता है। और फिर गाइस हम देखते हैं इम्पिरियल की सोल जो कि वहाँ से भागने की फराग में होती है, मगर गोटेस उसकी सोल को पकड़ लेती है और कहती है आज से तुम मेरे गॉड पैलेस की रक्षा करोगे। और फिर गाइस हमें एक बैकग्राउंड में वॉइस ओवर बताती है कि ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने इस गॉड पैलेस को हासिल करने के लिए वहाँ पर आया। बहुत सारे लोगों को पहले ही पता है कि इस गॉड पैलेस के अंदर वो पोर्टल है और इस पोर्टल की मदद से वो ह्यूमन वर्ल्ड में जा सके। मगर गाइस आज तक भी लोग आए थे, गोडेस ने उन सबको हरा दिया, मगर आज तक गोडेस को किसी ने भी नहीं हराया। फिर गाइस हम प्रेजेंट के अंदर आते हैं जो कि गोडेस कहती है अब मुझे ऐसे ही एक बंदे को ढूंढना होगा जो मेरी सारी पावर मेरे गॉड पैलेस को संभाल सके। और तभी गाइस गोडेस मिरर के अंदर देखती है और उसे कुछ नजर आता है और फिर गाइस हम देखते हैं उसके अंदर एक लड़का होता है जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम जी फेन है। और गाइस ये देखकर गोडेस कहती है ये बंदा सच में एलिजिबल है, ये मेरी सारी पावर को ले सकता है। इसके बाद हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है और उसके पास गॉड पैलेस का की था। एक लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने गॉड पैलेस के साथ अपना कनेक्शन कर लिया है, मगर गॉड पैलेस का की बहुत ज्यादा रोशनी करने लगता है और फिर गाइस सीन चेंज होता है और एक कार के अंदर हम जी फेन को देखते हैं और फिर गाइस जी फेन कहता है कि मैंने हमारे आदमी से बात करने की बहुत कोशिश की मगर हमारे आदमी का कोई भी जवाब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और गाइस जी फेन उस कैंप के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ गॉड पैलेस का की रखा हुआ था और जी फेन के पहुंचने के साथ ही वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, मगर जी फेन फिर भी अंदर चले जाता है और गाइस फिर जी फेन देखते हैं जहाँ गॉड पैलेस का की रखा हुआ था वहाँ कोई भी लोग जिंदा नहीं है। और गाइस फैन देखता है कि एक एक करके सब वहाँ गायब हो रहे होते हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि फैन को गॉड पैलेस की के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो फैन के साथ जो लड़की थी वो भी धीरे करके गायब हो रही थी और वो कहती है मुझे लगता है इस जगह पे बहुत ज्यादा सीक्रेट है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। और वो फैन को कहती है तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। फिर फैन इमरजेंसी बटन दबाता है और इमरजेंसी बटन दबाने की वजह से फैंग स्पेस के अंदर चला आता है, मगर ये देखकर फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहाँ वो गोडेस आते हैं और वो गोडेस खुद के 5 क्लोन के साथ आया था और ये देखकर फैंग काफी डर जाता है। वो 5 गोडेस की फॉर्म फैंग को चारों तरफ से घेर लेती है और फैंग वहाँ से नहीं भाग पाता है और वो गोडेस फैंग को कहती है मुझे नहीं पता तुम अपने ह्यूमन वर्ल्ड को कैसे बचाओगे, अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और ये सुनकर फैंग कहता है कि सारी जिम्मेदारी
मेरे ऊपर है। और गाइस उस गॉड है सारे मिलकर एक की बन जाता है, जो कि गॉड पैलेस के अंदर जाके लग जाता है। और गॉड पैलेस के मेन गेट को ओपन देखकर गॉड लियम के वहाँ के बहुत सारे सोल्जर वहाँ आ जाते हैं। और हम देखते हैं उनमें से एक लड़की कहती है कि लेजेंड के हिसाब से गॉड पैलेस का डोर ओपन होता है तो गॉड पैलेस अपर एसेंसर सुनने वाला है। और ये सुनकर एक पर्सन हाँ में जवाब देता है और फिर एक और पर्सन कहता है लगता है गॉड पैलेस मेरा ही इंतजार कर रहा था, अब मैं गॉड पैलेस का नेक्स्ट उत्तरदायी बनूंगा। और ये कहते के साथ ही वो बंदा अपनी पावर के जरिए गॉड पैलेस की शील्ड को तोड़ देता है। और गाइस वो एक एक कर करके वो सारे अंदर चले जाते हैं। और वो अंदर जाते के साथ ही वो फैन को देखते हैं जो कि वहाँ पहले से ही मौजूद था। और ये देखकर वो बंदा गुस्से में कहता तुम यहाँ पहले से कैसे हो सकती हो, क्योंकि अभी अभी गॉड पैलेस का डोर ओपन हुआ है। और गाइस इसी तरह यहाँ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।